जिन्हां दा नामे नामी इसमें गिरामी गरीब नवाज ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। रजबुल मुरजब शरीफ बड़ा बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए। इसे महीने की यकम तारीख को हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती चलन का आगाज़ होया। इसे रजबुल मुरजब की 6 तारीख को ख्वाजा खाजगा हिंदुल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप दा उर्स मुबारक इस महीने की 6 तारीख को होंदा है। इस महीने के अंदर गज़वा तबूक हुई। इस महीने के अंदर उम्मुल मोमिनीन मोमना दी अम्मा हज़रत सईदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप का विसाल भी इस महीने के अंदर होया। इस महीने के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत साद बिन उबादा और खसूसन जिन्हां का जिक्र करना ज़रूरी है, इस महीने के अंदर हज़रत सईदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आप का विसाल बाकमाल। इन्हां दे नाम दे नाल खसूसन मैं लफ्ज़ इस वास्ते इस्तेमाल किया है, आप दा विसाल इस महीने के अंदर होया ते इस महीने नूं काले ज़हन के बंदियां ने कुंडिया का नाम देना शुरू कर दिता। कुंडिया का खत्म है जी। असल वजह साढ़े सुन्नियों को नहीं पता। बहुत सारे सुन्नी तकरीबन 60% मुसलमान सुन्नी जड़े ने ना वो इस दिन को खत्म कराते हैं, लेकिन उन्होंने बेचारे झलिया सादिया लोग बंदे पता ही नहीं कि ये दिन केड़ा है। ये दिन जड़ा है ना जिन्होंने कुंडिया का नाम दिता जाता है, ये अहले तशय्युअ ने हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा एक बहाना बनाया ते आप का विसाल 15 तारीख है। 22 तारीख को हज़रत सईदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल होया ते एक कालियां करतूतां वाले इस दिन जश्न मनाते हैं। हज़रत अमीर मुआविया के विसाल ते जश्न मनाते हैं क्योंकि करतूतां जी कालियां ने। तो साढ़े सादा लोग बंदे जड़े ने सादा सुन्नी जड़े ने उन्होंने बेचारे पता ही नहीं, वो खत्म शरीफ दिलाते हैं। तो उलमाए कराम इस बात के उत्ते बार बार लोगों को दसते हैं कि दिनों को याद रखा करो ना कि तुहानू दिन जड़ा आया इसकी फजीलत की है और दिन के अंदर खत्म शरीफ क्यों दिलाया जाता है, पढ़ाई क्यों की जाती है। अहले तशय्युअ ने तो अपना वार करना से कर गए, लेकिन सादा लोग मुसलमानों को पता ही ना चलिया। इस दिन इसाल करने सी सानू पता ही नहीं क्यों करने जी। कुंडे ने जी, कादे कुंडे ने जी, हालांकि ना ही गलत है। उन्होंने तजवीज़ किया कि उन्हों का कुंडा हो गया किन्ना दा जेड़े कातबे वही ने अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी ने हज़रत सईदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ते लोगों को पता ही नहीं बेचारे। ते कसूर भी यही है कि कभी अपने उलमा को पूछया भी नहीं, कम अज कम पूछ लीए जी ये दिन केड़ा ताकि तुहानू याद होवे। वो हज़रत इमाम जाफर का बहाना लाते हैं, हालांकि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साडे इमाम ने, वो साडे इमाम ने।
जिन्हां दा असीं जिक्र कर लगे हैं ना, ये उन्हां दा पुत्र है, सुभान अल्लाह, उन्हां दी औलाद है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा साडे इमाम ने, ते उन्हां दा बहाना ला के आड़ दे अंदर वो जश्न मनाते हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी विसाल दा। तो असी बवांगे दोहर कहते हैं कि असी जश्न नहीं मनाते, असी उन्हां दी बारगाह दे अंदर इसाले सवाब पेश करने कुरान पढ़ के। फिर उन्होंने एक नवी रस्म कढ़ी सी कि ये फजर की नमाज तो पहले पहले खत्म होना है। उसकी वजह की सी, रात सारी शराब के अंदर धुंध लेंदे सन, खुशियां मनाते सन कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु विसाल होया। तो उन्होंने ये रंग जिहड़ा साडे सादे लोकां विच जिहड़ा दे दिता, तो साडे सादे लोग उहदे ते चलना शुरू हो गए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के सहाबी ने, गो के सब का मकाम अल्लाह ने वराल वरा बनाया है, सारे के दर्जे वखरे वखरे ने, लेकिन सहाबी एक ऐसा मकाम है, कोई भी गौस कुतब अब्दाल औताद उहदे मकाम नूं नहीं पहुंच सकता, बल्कि उहदे कदमां नाल लगन वाली गर्द के बराबर भी नहीं हो सकता। सहाबी का इतना मकाम है। तो वह गुस्ताखे सहाबा ने, उन्होंने तमीज़ नहीं सहाबा दी, उन्होंने पता ही नहीं सरकार के यार जिहड़े ने उन्हों का कितना मकाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह असी अहले सुन्नत व जमाअत सरकार के घर वाले भी मनने वाले हैं, तो दर वाले भी मनने वाले हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह सानू इस बात के उत्ते फख्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने सानू उस घर में पैदा फरमाया जिहड़े अहले बैत दे भी नौकर ने और आका करीम अलैहिस्सलाम दे असहाब दे भी नौकर ने। ते ये असहाब दे ओ ने, सुनो, बहुत सारी जगह पे ढोंग रचाया जाता है कि जी हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला जी खिलाफत सी, जनाबे वाला धक्के नाल कीती गई, जोर नाल कीती गई। ना ना, ये मेरे नबी दी अपनी हदीस मुबारक है। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में बिठाया हज़रत इमाम हसन नूं, ते आपने फरमाया, ऐ मेरा बेटा सैयद, सुभान अल्लाह, ऐ मेरा बेटा सैयद, दो मुसलमान ग्रोहां में सुलह कराएगा और बहुत बड़े फितने तो मेरी उम्मत को बचाएगा। ते हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों मनसबे खिलाफत आए ना, तो जिहड़ा इख्तलाफ चल रहा सी ना हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजह करीम और हज़रत अमीर मुआविया दरमियान, उसनू खत्म करने वास्ते मौला हसन ने अगे होकर पहल की सी। आपने सुलह भी की, खिलाफत भी अता फरमाई, हक बैत भी की। हसनैन करीमैन 20 साल जिहड़े जिहड़े तहाइफ भेजे जाते थे ना साल बाद अमीर मुआविया की तरफों, ते ये हसनैन करीमैन उसनू कबूल करते सन। मेरे आका हुसैन ने तो कबूल किया ही उन्होंने जिन्हों कबूल मेरे नबी ने किया है। सुभान अल्लाह। जो ना कबूल करने की बारी आई तो फिर सरजमीन करबला नूं सजाया, अपने बच्चे तक कुहाए ते दसिया बातल नूं कबूल नहीं असीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर यजीद का कम इतना गलाजत भरिया सी ते इहदे विच सहाबी रसूलुल्लाह की कसूर है। लोग उसका ताना मारते, उसकी गल करके जनाब होर्डिंग करते हैं कि जनाब हज़रत अमीर मुआविया यजीद का बाप है। मैनू ये दसो, बाप ने एक होए पुत्र गलत निकल आवे, बाप का कसूर तो नहीं ना, हरकतां ते पुत्र दीयां गंदियां ने, बाप नूं गलत नहीं ना किया जाएगा, बाप ने तो नहीं सी किया काम कर। इस वास्ते मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, साडे इलम च होना चाहिए ताकि तुहाडे नाल कल कोई गल करे तो मुंह भन सको, उन्होंने पता लगे सुन्नी अपने आका के गुलामां का जानते हैं किस तरह जनाबे वाला ख्याल करना है और किस तरह जनाबे वाला उन्होंने अगे खड़िया होकर उन्होंने जात के उत्ते चिक्कड़ उछालने वाले को रोकना है। सबनों पता होना चाहिए, सारे सुन्नियां को पता होना चाहिए। झुम मार के तो हर किसी की गल नहीं सुन ली, आखिर वह भी ठीक कहता है, वह भी ठीक कहता, तो जो सारे ठीक कहते हैं फिर इबलीस ते रहमान का फिर फर्क किदा रखा जाए? रहमान तो शैतान बराबर तो नहीं ना हो सकते।
रहमान रहमान है, इबलीस लानती है। तो जे बंदा के सारे ही ठीक ने, जिसका मतलब ये सोच रखने वाला ठीक नहीं। इस वास्ते मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस महीने के अंदर 6 तारीख को हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह दा उर्स मुबारक हुंदा है। ते अज असी उन्हां दी याद के अंदर ही बैठ के जिक्र खैर करना है। सुभान अल्लाह। सुनो, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दा शजरा नसब की 6 वास्तियां तो जाके सरकार दे नाल शजरा मिलता है। सुभान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप दे वालिद गिरामी का नाम है हज़रत ग़ियासुद्दीन। हज़रत ग़ियासुद्दीन के वालिद मोहतरम का नाम है नजमुद्दीन ताहिर। हज़रत नजमुद्दीन ताहिर के वालिद गिराम का नाम है हज़रत अब्दुल अजीज़। हज़रत अब्दुल अजीज़ के वालिद गिरामी का नाम है हज़रत मोहम्मद इब्राहीम। हज़रत मोहम्मद इब्राहीम के वालिद का नाम है हज़रत मोहम्मद इदरीस। हज़रत मोहम्मद इदरीस के वालिद का नाम है हज़रत मूसा काज़िम। मूसा काज़िम के बाप का नाम है इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक के बाप का नाम है इमाम मोहम्मद बाकर। इमाम मोहम्मद बाकर के वालिद का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद गिरामी का नाम है हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के वालिद गिरामी का नाम है मौला मुर्तज़ा हैदर करार शेर खुदा अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम। 6 वास्ते तो जाके हज़रत इमाम मूसा काज़िम के नाल आप जाके नसब मिलता है। असी इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी औलाद का जिक्र करन बैठे हैं। इस बात की दलील है कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साडे इमाम ने। सुनो, तुहाडे ते मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दे मुक़ल्लिद आ, जिन्हां दे नाम तुसीं हनफी कहलाने आ। आप फरमाते ने मेरी सारी जिंदगी की कमाई एक पासे, सारी जिंदगी की तालीम एक पासे, अगर मैं जेड़े वक्त आखिरी गुजारे इमाम जाफर सादिक की बारगाह में ना गुजारदा तो मेरा इल्म मैनू नफा नहीं सी दे सकदा। साडे इमाम ने तालीम भी उत्थों हासिल की जिन्हां दा नाम इमाम जाफर सादिक है। इसलिए मैं कहना इमाम जाफर साडे इमाम ने। मेरे आका गुलाम हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप दा बचपन का एक वाक़या है। लोग ना आप आलिम समझते सन बचपन ची, कोई सवाल करते सन ना तो आप जाके ना अपनी वालदा के कोल जाके तो वह सवाल का जवाब लेंदे सन। ते आप दी वालदा का नाम सी हज़रत सईदा उम्मुल वरा। उन्होंने को जाके सवाल करना तो उन्होंने जवाब देना। बहुत बड़ी आलमा सन। जो आपका विसाल होगा ना तो आपने हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ वसीयत फरमाइया। फरमाया बेटा साढ़े दुनिया तो जान का वेला आ गया है। तो हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फूट फूट के रोए। फिर माँ है, माँ एक ऐसा रुतबा है, ऐसा मकाम है। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम जानना चाहते हो रब तुहाडे ते राजी तो अपने वालदैन नूं वेखो। अगर वो राजी ने तो फिर समझ लो तुहाडा रब भी तुहाडे ते राजी है। बाप मरे सिर नंगा होवे अते वीर मरे कंड कौन कले रख वाली। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दी वालदा ने वसीयत फरमाई। आप फूट फूट के रोन लग पे। आप दी अम्मा फरमांदियां ने मुईनुद्दीन
नज़ीर जी अम्मा जी आपका असल नाम हसन है। आप फरमाते ने हसन बेटा कादे वास्ते रोंदे हो पे? तुसा ने सुनिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत दा जायका चखना है। आपने अर्ज की अम्मा जी लोकां दा एक नुकसान हुंदा है, मां जाए, मेरी मां दुनिया तो जा रही है, मेरे दो नुकसान हो रहे हैं बेटा। होगी अर्ज की अम्मा लोग मेरे को आंदे ने, एक तो तुझे मेरी मां हो, पहला नुकसान मेरा है मेरी मां का साया मेरे सिर तो उठ जाएगा। दूसरा नुकसान है वे तुहाडे इल्म दी बदौलत लोग मैनू आलिम समझदे ने, लोग मैनू आलिम समझदे ने, सवाल मेरे को करदे ने, मैं जवाब तुहाडे को लैके पेश करना, लोग मैनू हाफिज साहब अलामा साहब कह के पुकारदे ने। तुसी चले जाओगे तो मैं लोगों को सवाल किवें हल करके देंगा। सुनो मां कहने लगी बच्चिया परेशान करने वास्ते में अल्लाह वाले मरदे नहीं होंगे, वली अल्लाह दे मरदे नाही ते कर दे पर्दा पोशी की होया जे दुनिया उल्टो ओ टुर गए नाल खामोशी। आप फरमाते ने अल्लाह वाले मरदे नहीं, बस एक जगह तो दूजी जगह मुंतकिल होंदे ने। लफ्ज कहते नहीं इंतकाल हो गया। अच्छा तुहाडी साडी जमीन दा भी इंतकाल होंदा है ना, माशाअल्लाह सारे जमीन वाले कारोबार वाले घर वाले बैठे हो, जो असीं रजिस्ट्री कराने आ जब तक इंतकाल नहीं ना होंदा उतनी देर तक काम पक्का नहीं होंदा। इंतकाल की है, मैं जमीन बेची है तो जो मैं तुहाडे नां कराई है ना तो इंतकाल होया, एक जगह तो दूजी जगह मुंतकिल हो गया। मरना भी इंज ही है, इंतकाल होना एक जगह तो दूसरी जगह मुंतकिल होना। ये अकीदा को रखे ना, मर के मट्टी च मिल जाता है तो खाक हो जाता है तो काम मुक जाता है, ये कुफर जे पता तुहानू। छोटिया छोटिया गल्लां सानू लगदियां नहीं, वो यार कई तो ऐसे बदबख्त ने वो नबी वास्ते ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मर गए मट्टी च मिल गए खत्म हो गई कहानी। काफर नहीं मरदा, काफर नहीं मरदा, वो मुंतकिल होंदा भी ते कबर विच ओनू भी जिंदा रखिया जाता है सजा देने वास्ते, ते मोमिन नू भी जिंदा रखिया जाता है जजा देने वास्ते। सुनी होगी कि मेरे आका ने फरमाया जो सवाल होंगे ने मरन वाला सवाल दे जवाब देता है, कोई ईमान वाला है अच्छे अकीदे वाला है, तो फिर फरिश्ते की कहते हैं जन्नत की खिड़की खोल दो। ये आम असी हदीसे पाक सुनी है, जन्नत की खिड़की खोल दो, तो जरा मिट्टी हो गया उन्होंने जन्नत की खिड़की की लोड़ की है। मेरा सवाल है, एतराज़न मेरा सवाल है, जेड़ा मट्टी हो गया मर गया खत्म हो गया उन्होंने जन्नत की खिड़की की लोड़ की है? पता चलिया कि जन्नत की खिड़की खोली जाती है, उतों जन्नत की हवा आती है तो हवा जिंदियां नूं लगदी है। जे मैं तू मरीए तो जनाब वाला कबर च साडा हिसाब होने तो बाद सानू दी सजा और जजा लभदी है, तो फिर अल्लाह दे वलियां दा की मकाम होवेगा? फिर अल्लाह दे वलियां दा जिहड़ा मकाम होवेगा अल्लाह दे महबूब दा मकाम की होवेगा? अकीदा बड़ा जरूरी है। जे कोई ये बंदा आखे ना खैर है वो भी ठीक है तो वो भी ठीक है, वो बंदा आप तो लगा है, वो आप बेईमान है, दीन नाल धोखा कर रहे हैं, सारे सही नहीं हो सकते। अल्लाह ने क्यों फरमाया कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, फरमाया हक आया बातिल चला गया, और बातिल जाने वाली ही चीज सी, बातिल ने जाना ही सी। तो जी अगर हक ते बातिल बराबर होंदे तो फिर अल्लाह एक फरमांदा हक आया तो बातिल टुर गया वो भी रहिंदा, फिर ये तो अकल भी नहीं ना मानती। एक अच्छा एक बुरा बराबर तो नहीं ना हो सकते। कुल हल यस्तवी लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, अल्लाह फरमांदा है जानन वाले इल्म वाले थे जेड़े अनपढ़ ने ला इल्म ने बराबर हो ही नहीं सकते, दिन रात बराबर हो ही नहीं सकता।
तो जदों ये बराबर नहीं हो सकते तो फिर नबी का मकाम कितना बड़ा बुलंद होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, अम्मा ने आख्या पुत्रा परेशान ना हो, असी मरदे नहीं। जिमें लोग तेन सवाल करनगे ना तो सवाल का जवाब देता रही, क्योंकि इलम तो हासिल करते सन ना अम्मा को, तो सवाल का जवाब देता रही। जेड़े सवाल फस जाएगा ना, सवाल लिख के लिया तेरा काम है, जवाब देना साडा काम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मनसब से बैठे लोग आके सवाल करते हैं, आप जवाब देते नहीं। एक दिन ऐसा सवाल आ गया, परेशानी के अंदर मुबतला हो गई, ज़हन विच गल आई, मां ने आख्या जिदन परेशान हो जाए साडी कबर ते आ जाएगी। आप फरमाते ने भाई शादी नमाज पढ़ी, मैं एक सवाल लिख गया, सवाल लेके मैं अम्मा की कबर से जाके रख के आ गया। सुबह फजर की नमाज पढ़ के वापस गया। जिस वेले मैं गया, जो मैं पहले गया सा रात को आया सा, सवाल लिखिया सी, हुण मैं वापस आया उत्ते जवाब ही लिखिया होया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती वाला वकार। आप रिश्ते में ना हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के भांजे लगते। एक रवायत के अंदर आता कि आपने बगदाद जाके 5 महीने हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला बारगाह विच बैठ के तालीम भी हासिल की। ते आप रिश्ते विच हजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे भांजे ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दे हुजूर गौसे आज़म मामू जान लगते। इतना बड़ा मकाम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ओ हस्ती बाला वकार। जदों आपकी वालदा मोहतरमा का विसाल होया ना, तो आपकी उम्र मुबारक 15 साल से 15 साल। तो आपका इतना मकाम है कि आप ना पृथ्वी राज उस दौर के अंदर बादशाह सी, हिंदू सी, बुत पूजन वाला सी। ते ख्वाजा साहब ना उस इलाके में आके ना बैठ गए, अल्लाह 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 दियाँ सदामा बुलंद करन लग पे। ख्वाजा साहब उत्थे बैठ गए। लोगों आख्या जाके बादशाह पृथ्वी राज में आख्या जी वो उत्थे बुजुर्ग बैठा कि बाबा बैठा कि उत्थे साडे जनाब वाला साडा अस्तबल है, साडे घोड़े बैठते हैं, उत्थे बाबा जी बैठे। उन्हें आख्या उठाओ उन्होंने, पता नहीं बादशाह के जनाब घोड़े ने। वो आके लगे बाबा जी तू उठो। आपने फरमाया मैं साइड से बैठा मैं, तुम उत्थे अपने जानवर बांध लो। उन्हें आख्या जी नहीं, ये साडा अस्तबल है, लिहाजा तुम्हें उठना पेगा, असीं इत्थे बन्नने ने, साडे इत्थे घोड़े बैठते हैं। आपने फरमाया चलो ठीक है जी, असीं उठ जाने, तुम अपने जानवर बिठा लो, असीं तो उठ चलने, फिर ये नहीं जी उठना है। आपने फरमाया फिर असीं तो उठ चलने, फिर ये नहीं जी उठते। ख्वाजा साहब उठ के थोड़ा अगे गए ने, तो वो बह गए, जानवर बह गए। हुण जो जानवर ना उठाण तो घोड़े उठण ही ना। उन्होंने एक बंदा सी, उन्हें आख्या जाओ जाके वो बाबे की खिदमत के अंदर ना जाके गुजारिश करो कि बाबा जी साडे जानवर नहीं जो उठते पे, तुसीं नाराज हो गए हो। तो वो जाके आख्या बाबा जी वो साडे जानवर नहीं उठते पे। तो आपने फरमाया उठ जाणगे, उठ जाणगे। कह लगे जी असीं माफ़ी मंगने आ तो साडे जानवर उठ जाण। तो आपने फरमाया या अल्लाह इन्हां वाल भी नज़र कर। आपने इन्नी गल की, फरमाया जाओ जाके उठाओ। वो जानवर उठाया, सारे उठ के खड़े हो गए, सारे उठ के खड़े। हुण उत्थे एक कुआं सी जिहड़ा बादशाह की सल्तनत के अंदर सी। बादशाह आख्या ये तो काम खराब हो जाएगा, ये तो अल्लाह अल्लाह करता पिया तो सारे जनाब मुसलमान कर लेगा, इनू किसी तरीके तो लड़ा दो, भजा दो, दुश्मन बन गया। उन्हें आख्या करिए की? उन्हें आख्या करो इंज दा पानी बंद कर दो। पानी बंद कर दिए जी, पानी बंद कर दे। उन्होंने आके कहा बाबा तो पानी नहीं इस कुएं भर सकता। ख्वाजा साहब फरमाते ने चलो नहीं भरते, एक लोटा भर लैन दो। उन्होंने आपस में मशवरा किया ना कि लोटे ना की होना है, भर लो जी। आपने आके लोटा भरया तो टुर गए। जो आप चले गए ना, तो उन्होंने जो कुएं में देखा तो कुआं सुक्या पिया, पानी खत्म हो गया। हर पासे जनाब पानी का बवाल, कहत आ गया, रोला पै गया, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। बादशाह के कोल जो गल पहुंची पृथ्वी राज के कोल, उन्हें आख्या होया कि? उन्हें आख्या बाबा एक लोटा भर के लैके गया। सुभान अल्लाह।
उन्हें आख्या जाओ जाके उन्हें आखो मखलूक का ध्यान कर, मखलूक मरती पई है। वो आए आके उन्हें माफी मंगी, उन्हें आख्या मखलूक पर भी देखो। आपने फरमाया मखलूक का ख्याल करना है असी। आप वापस गए, आपने वही लोटा जाके पानी का जनाब उस कुएं च उंडे लिया तो कुआं फिर भर गया। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आप दे मुरीद ने ते हजरत दे बाबा फरीद दे पीर ने। सुभान अल्लाह। एडी वड्डी गद्दी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कि आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह दे मुरीद ने। ते आप दिल्ली दे विच ना आपकी ड्यूटी ते दिल्ली दा एक बादशाह है शमसुद्दीन अल-तमश, वक्त दा बादशाह मुरीद हो गया। जो मुरीद होया ना बादशाह ते फिर बड़े नूं अग लगी। आप दीन दा काम कर रहे सन, तबलीग कर रहे सन। वक्त दा बादशाह जिहड़ा सी ना उहनूं तौबा करवाई आपने। फरमाया अज तो बाद फैसले दे विच झोंक नहीं वजनी चाहिए। जिवें मेरे अल्लाह ते मेरे अल्लाह दे महबूब दा फरमान है ना उसी तरह फैसले होणगे। सुभान अल्लाह। हुण उहने जनाब सच्ची तौबा की ते बैत हो गया। हुण अगली गल सुनो, खास गल कर लगा। इख्तलाफ किन्हां ने कीता? हिंदुओं में गल चंगी नहीं सी लगदी क्योंकि इस्लाम फैल रहा सी। वो आखिर करिए कि ते आप दी मुखालफत करने वास्ते मुसलमानों ने साथ दिता हिंदुओं का। ये साड़ी तारीख है बाबा जी। जदों भी कोई तबाही हुई है ना मुसलमानों की तकरीबकारी नाल हुई है। जेड़े छोटे ईमान वाले, मैं सारे की गल करते नहीं, सारे तो जनाब वाला अल्लाह के बड़े बड़े बरगजीदा नेक लोग भी हैं। जदों भी इख्तलाफ होया ना इमामां दे नाल ते कीता उसे लोगों ने जेड़े पिछे नमाज़ां पढ़दे ने। नहीं तो देख लो करबला की होया, मेरे इमाम को शहीद करने वाले सारे मुसलमान होने का दावा करते सन। एक बंदा मैंने परसों चौथ आके फलानी जगह से ना इमाम साहब ने एक बंदे ने कार लैके दी है। मैं कहा गल ही झूठ है, इतने चाइना की मोटरसाइकिल लै लवे तो जो जनाब वाला वो घाट हो जाते जिन्हें को ली होंगी उन्होंने कहते तू दी क्यों मौलवी नूं, इनू क्यों दी आ? उन्हें आखा पैसे दे के उन्हें ले यार, इत्थों तक मौत पै जाती है। तो मैं कहा ये तो हो ही नहीं सकता। जे उन्हें वाकई लैके दी तो फिर दो गल्लां ने, या तो हिल गए ने तो या वो अल्लाह के वली हो गए हैं। जिन्होंने इन्ना ख्याल आने लग पाया कि मुसल्ले के वारस ने, मिंबर के वारस ने, जिन्होंने इन्ना ख्याल आने लग पाया वरना इंज तो होंदा ही नहीं, इसके कभी नहीं वेखिया। 100 चो 2% होंदे ने लोग जेड़े इस मुसल्ले का हया करते हैं, इस मिंबर का हया करते हैं। तो वो हया करने वाले मेरे सामने बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है साढ़े ते, करम है अल्लाह का साढ़े ते। लेकिन बिच कुछ होंदे ने ऐसे जेड़े चाइना की मोटरसाइकिल तो भी मरना लग पैंदे ने, फौत होने लग पैंदे ने। आप ही खाना नहीं तो किसी को खाण देना नहीं ना। मेरे भाईओ उन्होंने ना रलो जेड़े हिंदुओं के नाल रल गए, यजीदियों के नाल रल गए। हुण सुनो की होया, मुसलमानों की मशवरा दिता, इनू फसाओ किसी तरीके से, इल्जाम लवाओ। हुंदा जे ना अज इल्जाम लवांदे ने, और लाओ एक इल्जाम। तो एक औरत तैयार की गई कराड़ी, कराड़ी पता है किन्नू कहते? हिंदड़ी नूं। उन्होंने तैयार किया गया कि जा बादशाह के दरबार के अंदर। दरबार के अंदर आ गई एक छोटा जिहा बच्चा गोदे च, आके जी बादशाह सलामत। हुण बादशाह जिहड़ा इंसाफ करने वाला सी, मैं लुटी गई, मैनूं इंसाफ चाहिए। बादशाह दस की गल है? आंदी तुसीं इंसाफ नहीं कर सकते, तुहाडे वास दी गल नहीं। उन्हें पहले पूरा जनाबे वाला बादशाह को अपने शिकंजे च लिया। उन्हें आखा दस तो सही होया कि? उन्हें आखा मेरे नाल ज़्यादती हो गई, मेरे नाल एक मर्द के मरासम सन, ए औलाद है ओहदी, ओहदा बच्चा है। अज मैं उसको बच्चा लैके आई, कहना नहीं मेरा है ही नहीं, मेरी तो इज्जत लुटी गई। हुण बादशाह आख्या, सुल्तान शमसुद्दीन अल-तमश जज्बात आ गया, जलाल आ गया, कह लगा मैं फाइनल आ जाएगा जेड़ा मेरी सल्तनत रियाया के अंदर इतना बड़ा जुर्म करे। उन्हें आखिया नहीं बादशाह तू नहीं कर सकता। उन्हें आखिया दस कौन हो? क्या लगी तेरा पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। जो इन्नी गल सुनी ना बादशाह ने, बादशाह के पैरों थलों जमीन खिसक गई। आपने बबांगे तोहल ऐलान करके दुआ की, या अल्लाह क़यामत आ जाए,
मैनू ये लफ्ज सुनने क्यों पै गए मेरे मुर्शद की गल कि जेड़ा दीन की पासदारी करने वाला, लोगों को दीन सिखाने वाला, लोगों तक दीन पहुंचाने वाला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दे कोले पहुंचिया तो कह लगी हाँ मैं तुहानू कहा सी ना तेरे बादशाह तेरे वास की गल नहीं। वो पहले ब्लैकमेल कर रही सी, उन्होंने पूरा जनाब वाला इमोशनल ब्लैकमेल कर रही सी। बादशाह आख्या अच्छा तेरे कह दे बुलाना। कुतुबुद्दीन साहब के कोल बात पहुंची थी, आपको पता चलिया मेरे ते इल्जाम लग गया। हुण आप ना बाजार च निकले बादशाह के दरबार जाने वास्ते तो लोग ना दुकानों में जेड़े बैठे हैं उठ के खड़े हो रहे हैं आपके अदब के अंदर। आपने फरमाया बह जाओ, अज मैं पीर नहीं अज मैं मुलजम होके जा रहा। बादशाह के दरबार च कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आए। उन्होंने मुसले जेड़े सी ना मुसले वो एक दूसरे पोणियां मारन, अज लगेगा पता। इन्हें बड़ा लोगों को जनाब अपने पिछे लाया तो बादशाह ने भी ना जनाब अपना मुरीद कर लिया। ये बड़े इंसाफ करांदा फिरदा है। याद रखो ये साडे वास्ते एक इबरत है। ये मतलब नहीं कन्ना की चाशनी पूरी करके टोर जाइए, सानू सबक लेना चाहिए। क्या साड़ी जिंदगी उन्होंने उत्ते नहीं गुजरन दी जिन्होंने जनाब इमामा के खिलाफ चले। इमाम आज़म अबू हनीफा दे नाल की होया सी? उम्मत ने ही उन्होंने फसाया, इल्जाम लगाए ते आप नूं फाहे लगाया गया। ये उम्मत ही सी जिहड़ी इमामा के पीछे जनाब वाला नमाज़ा पढ़ने वाले ते बाद च उन्हां दे खिलाफ गल्लां करने वाले सन। क्या साड़ी जिंदगी तो नहीं उन्हां दे नाल गुजर रही? बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आए, बादशाह सलामत ने हाथ बन के बड़े अदब नाल अर्ज करता हजूर बीबी ने तुहाडे ते इल्जाम ला छड़िया। तो आपने फरमाया फिर की होया? इल्जाम उन्होंने लगते ने चादर उन्होंने गंदी करने की कोशिश की जाती है जिहड़ी चिट्टी होवे। सुभान अल्लाह। बादशाह आख्या जी हुण हुक्म तुसीं करना है। आपने फरमाया मैनू कुछ टाइम दे। फरमाया ठीक है। उन्हें आख्या जी उन्होंने कोल गवाह बड़े ने, तो गवाह कौन सन? मुसलमान गवाह सन जिन्होंने गवाही देनी सी जी हाँ जी बीबी के नाल तलक ने। आप गए तो नमाज इशा पढ़ी तो आपने मुराकबा किया तो अपने शेख को याद किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्याल किया तो आप सफर दे विच आ गए। अख लगी ख्वाब दे विच आके फरमाया कुतुबुद्दीन जी हजूर की गल है? आपने फरमाया कादे वास्ते परेशान है? अर्ज की हजूर इस चादर नूं मैं बचांदा रहा, इस चादर नूं बचा बचा के लोगों तक दीन पहुंचांदा रहा, मैं दीन की तबलीग करता रहा, अज मेरे उत्ते इल्जाम लग गया है। आपने फरमाया कुतुबुद्दीन 3 दिन इंतजार कर ले, तीसरे दिन दरबार लगेगा, दूध का दूध ते पानी का पानी हो जाएगा। आपने जाके बादशाह ने आख्या 3 दिन का टाइम चाहिए। आपने फरमाया टाइम दे दे। बादशाह ने आख्या टाइम दिता। लोग गल्लां कर लग पे क्या बादशाह जनाबे वाला हुण इन्हां नूं नसाएगा, इन्हां नूं जनाब फरार कराएगा। लोग तरह तरह दी गल्लां करन लग पे। इधर तीसरा दिन गुजर गया, शाम मगरब का टाइम हो गया। अजमेर विचों काफले आने वाले आ गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नजर नहीं आए। आप नमाज़े मगरब पढ़ के जनाबे वाला सलाम फेरिया ते दिल विच ख्याल है मेरा मुर्शद नहीं आया। आपने मुड़ के देखा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पिछली सफ दे विच खड़े होके नमाज पे पढ़ते हैं। आप जनाब नमाज पे पढ़ते हैं। नमाज तो जो फारग होए अल्लाह दे वली नमाज नहीं छड्डदे, जेड़े वली नहीं हुंदे नमाज नहीं पढ़ते। जेड़ा वली होवे नमाज की पासदारी करदा है। ख्वाजा साहब जो देखा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उठे जाके पीर दे गल लगे चीख मार कर रोए। आपने फरमाया कुतुबुद्दीन इन्नी गल नाल घबरा गया है, मेरे बाबे नूं नहीं हो वेखिया करबला विच की होया। मेरे बाबे ने अपने पुत्र गवाए लेकिन लड़खड़ाया नहीं, अपने जनाब भतीजे गवाए लड़खड़ाया नहीं, अपने भांजे गवाए लड़खड़ाया नहीं, अपने वीर गवाए लड़खड़ाया नहीं, अपनी जान दे दी ते लड़खड़ाया नहीं। कुतुबुद्दीन एक इल्जाम से लड़खड़ा गया है। अर्ज की हजूर मैंने दुखे नहीं, मेरे ते इल्जाम लगा है। दुखे वे इल्जाम लगाने वाले मुसलमान ने। आपने फरमाया बादशाह सुबह दरबार लगा, सुबह दरबार लग गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दरबार च आए थे। बादशाह की हालत वेखण वाली सी। बादशाह आंदा मेरा दादा मुर्शद आया। सुभान अल्लाह। ते मेरे दादा मुर्शद के चेहरे दे उत्ते जलाल जिहदी ताब ना कोई ला सके।
आप फरमाते ने कि ख्वाजा साहब आए थे, आपने फरमाया केड़ी औरत है? औरत जनाब खड़ी है, आपने नजर झुकाइया, सैयद होवे ते नजर च हया ना होवे, ये हो ही नहीं सकता। आपने नजर झुकाइया, उस बीबी के करीब जाके कहने कि बीबी मेरा कुतुबुद्दीन इंज दा नहीं, मैं गारंटी देना मेरा कुतुबुद्दीन इंज दा नहीं। बीबी अपने इस दावे तो पीछे हट जा। उन्हें आखिर ना, आपने तीसरी मरतबा 3 मरतबा फरमाया, पहली बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी फरमाया बीबी मेरा कुतुबुद्दीन इंज दा नहीं, पीछे हट जा। आंदी है नहीं। तो आपने फरमाया 3 मरतबा मैं तेनों कह चुका, मैं हुण अपना हक अदा कर छड़िया, हुण तू जाने ते रब जाने। ख्वाजा बख्तियार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सजदे विच गए, मुसल्ला टाया तो सजदे विच गए, तो जाके पता कि अल्लाह दी बारगाह दुआ की थी, या अल्लाह जे यूसुफ की गवाही देने वास्ते 6 महीने का बच्चा बोल सकता है, जे यूसुफ की गवाही देने वास्ते पालने में बच्चा बोल सकता है, तो मेरे कुतुबुद्दीन की गवाही वास्ते इस गोद विच मां की गोद विच जिहड़ा बच्चा है इनू बुलवा दे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सर उठाया, आपने फरमाया बीबी तेनू आखिरी मौका देना वा, अपना भी पर्दा रख ले, सारे का पर्दा रह जाएगा, मन जा ले भी मेरा कुतुबुद्दीन इंज दा नहीं। आदि ना ना जिहड़ी मैं गल कीती ओहदे उत्ते मैं पक्की हां। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी करीब आए बीबी दे, उन्हें बीबी ने इंज करके बच्चा उठाया, उत्ते कपड़ा दिता होया सी, आपने कपड़ा हटा के फरमाया बचिया दस इन्हां लोकां नूं तेरा बाप कौन है, ओ बाप कौन है? आपने इतना फरमाया, बच्चा मां दी गोद विच इंज बोलिया आंदा ख्वाजा साहब मेरा बाप ओ सिखां दा सरदार है, सुभान अल्लाह, ओ सिखां दा सरदार है, मां मेरी झूठ भी बोलती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दा कसूर कोई नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दी बारगाह विच शुकराने दा सजदा फेर कीता। आपने फरमाया तेनू आख्या सी बाज आया, तो नहीं बाज आई। बच्चा गोद विच बोलिया, जो ही गोद विच बोलिया बीबी धड़ाम करके जमीन ते गिरी, बेहोश हो गई। बेहोश हुई, जिन्होंने होश कराई गई, आंधी ये कायनात के अंदर अगर कोई सच्चा है तो कुतुबुद्दीन बख्तियार सच्चा है। हुण आपने जो जनाब फैसला हो गया, उन्होंने सजा हो गई, वो जो मुसलमान नार रले सन ना उन्होंने भी सजा हुई। तो ख्वाजा साहब ने ना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हाथ फड़िया तो टुर पे, चल चलिए अजमेर, मैं दिल्ली तेनों भेजा सी दीन का काम करने वास्ते, जिन्ना तक दीन पहुँचाया उन्होंने तेरे नाल कीता की है। तो जेडे दिल्ली में रहने वाले चंगे लोग सन ना मुसलमान तुहाडे वर्गे, उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा जोर असी तो मनन वाले हैं, असी तो पिछे नमाज़ा पढ़ने वाले हैं, सरकार सानू तो ना सजा दो। तो आपने फरमाया वो पिछे नमाज़ा पढ़ने वाले नहीं, मेरे कुतुबुद्दीन के उत्ते इतना बड़ा इल्ज़ाम लगवाया। मेरे आका दे गुलामों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने 90 लाख मुसलमान किया है। आप चर्च के कोल जा रहे, चर्च के कोल जा रहे ना, तो अंदर वो तुहानू पता ना कि ढोलकियां बजाते हैं तो अपना अपनी इबादत में मगन होंगे ने। तो आपने फरमाया, किसी ने पूछा कि उन्होंने कहा जी ये चर्च है, ईसाई इत्थे इबादत करते हैं। आपने फरमाया ये किहड़ी इबादत है? इबादत तो मेरे रब का जिक्र है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ने अपनी एड़ियां उठाइयां ते पब्बा बाहर हो के ना दीवार के उत्तों इंज करके अपना मुखड़ा मुबारक सामने करके कहते हैं, ओए अंदर बैठ के बोलने वाले हो, ये नहीं आखे बात करने वाले हो, ओ बोलने वाले हो, जे बोलना जे तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चर्च के अंदर जितने ईसाई अपनी इबादत में मशगूल सन ना, जो ही ख्वाजा साहब की आवाज़ कान में पई कलमा तैयबा आया, सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं नक्शबंदी हाँ, लेकिन साढ़े शेख पता की फरमाते हैं, जे अगर इंडिया के अंदर हिंदुस्तान के अंदर किसी की हुकूमत है ना, तो वो चिश्तिया के सरदार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दे गुलामां विच ख्वाजा कुतुबुद्दीन वर्गे, जिन्हां दे गुलामां विच हज़रत बाबा फरीदुद्दीन वर्गे, जिन्हां दे गुलामां विच हज़रत जनाब नसीरुद्दीन चिराग देलवी वर्गे,
ऐसी ऐसियां हस्तियां इस सिलसिला चिश्तिया दे अंदर जनाब वाला आप फरमाते ने कि मैं खाना काबा तवाफ कर रहा, मैनू हाथ तवाफ आई, मोइनुद्दीन तेरे सारे गुनाह माफ। सुभान अल्लाह। आप फरमाते ने मैं फिर अल्लाह अल्लाह कर लग पिया, फिर कान च आवाज आई, मोइनुद्दीन तेरे सदके तेरे घर वालियां दे माफ। सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन तेरे सदके तेरे खानदान वाले दे माफ। आप फिर मशगूल ने, आपने पूछा जी दूर फिर तुसी क्यों नहीं इस गल दे खामोश हो गए? आपने फरमाया नहीं मैं इस गल दे खामोश होया ही नहीं। हाथ तो आवाज आई हसन, आपका नाम हसन सी। आपने फरमाया तो हाथ तो आवाज आई हसन चाहना की है? आपने अर्ज की या अल्लाह मैं चाहना है यहाँ सिलसिला चिश्तिया दे अंदर जितने भी मुरीद होन क़यामत तक सारे नूं जन्नत मिलनी चाहिए। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों ए वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फिर दाता दे हुजूर आए। सुभान अल्लाह। असी एडे खुश नसीब हां जे अगर असी उत्थे नहीं ना जा सकते ते असी उत्थे जरूर जाने आ जिथों मंजिल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दी पूरी हुई है। सुभान अल्लाह। 40 दिन आपने इत्काफ कीता, बैठ गए उत्ते मंजिल पूरी की। जो 40 दिन पूरे होए ना ते आप नूं मंजिल मिल गई ना ते आप निकलते निकलते नाले दाता नूं सलूट मारदे ने। सुभान अल्लाह। ते नाले आंदे ने गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल आला रहनुमा। ओ जिहड़ा दरबार दे बाहर तुसा वेखिया गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा किसी आम शायर ने नहीं लिखिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दा लिखिया होया शेर। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मेरा दाता नाकसां नूं भी देंदा है, मेरा दाता जेड़े जनाब वाला पढ़े लिखे ने उन्होंने भी देंदा है, कामला नूं भी देंदा है, नाकसां नूं भी देंदा है। जेड़ा इत्थे आउंदा है ओदियां मंजिलां दूर हो जांदियां ने, मंजिलां पूरियां हो जांदियां ने। मंजिल पूरी करनी जे ते दाता दे कदमां विच आ जाओ। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जिहदा कोई मसला ऐसा जिहदा हल नहीं हो रहा 40 जुमेरात नमाज इशा दाता दे हुजूर पढ़िया करे। सुभान अल्लाह। उत्थे नमाज पढ़ के 40 दिन उत्थे जनाब वाला हाज़री दे ते अल्लाह दी बारगाह दुआ कर या अल्लाह तेरे बंदे। सुभान अल्लाह। ओए असी किसे वली नूं अल्लाह नहीं मानदे, असी अल्लाह दा बंदा मानने आ। सुभान अल्लाह। या अल्लाह तेरा बंदा है, मेरी यह मुश्किल आसान फरमा, इहदे सदके ना फरमा। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने 41वीं जुमेरात नहीं आएगी मसला हल हो जाएगा। मेरे दाता की क्या बात है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों 6 तारीख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दा उर्स मुबारक है। 13 तारीख दा जुमला मौलाए कायनात अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम दी विलादत दा दिन 13 रजब अगला जुमा इंशाअल्लाह मौलाए कायनात दी विलादत बासारत होएगा।